मशालों की रोशनी में नहाया कक्ष खून की भयावह गंध से घुट रहा था। बिखरी हड्डियां और फटे कपड़े मानो खून खराबे की कहानी बयां कर रहे थे। कक्ष के बीचों बीच एक खौफनाक प्राणी भोजन कर रहा था। हड्डियों का ढांचा, जिसकी चमड़ी मानो किसी कफन सी लिपटी थी, वह एक ताजी लाश को नोच रहा था। उसके लंबे पंजों से खून की बूंदें टपक रही थीं। नुकीले दांतों से रक्त की धाराएं बह रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके चारों ओर काली छायाएं नाच रही थीं, मानो उसके द्वारा फैलाए जा रहे आतंक से ही बल पा रही हों। एक कोने में एक युवती, सिर्फ एक बच्ची सी, डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, उस प्राणी पर टिकी हुई थीं। उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें सुइयों जैसे नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे, जैसे वह खा रहा हो। काली छायाएं उसके चारों ओर मंडरा रही थी, मानो उसके द्वारा फैलाए जा रहे आतंक से ही बल पा रही हो। अचानक वह प्राणी अविश्वसनीय गति से उस युवती पर झपटा और उसके गले में अपने दांत गड़ा दिए। युवती की चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं और उसकी जगह उस राक्षस के भयानक भोजन की आवाजें गूंजने लगीं। तभी छाया से एक और व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। उसका चेहरा जवान नहीं था, बल्कि समय और संघर्षों से ढका हुआ था, प्राचीन ज्ञान की रेखाओं से सजा हुआ था। उसने एक मंत्र फुसफुसाया, हर शब्द उस प्राणी के आतंक के खिलाफ एक कमजोर विनती जैसा था। लेकिन जैसे ही उसने बोला, उस पर बुराई की एक लहर दौड़ गई, जैसे निराशा का भयानक वादा हो। खून से लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी आंखों में घुसती हुई मानो सदियों की भूख और घृणा से भरी हुई हो। प्राणी मुस्कुराया, उसके खून से सने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। पंजे अभी भी युवती के ताजे खून से टपक रहे थे, थोड़े से हिल रहे थे, युद्ध की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। वह जानता था कि कोई लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ उसकी अतृप्त भूख के आगे समर्पण होगा। जादूगर का मंत्र लड़खड़ा गया, हर शब्द एक भयानक एहसास से भरा हुआ था। कोई भी प्राचीन शक्ति अब उसे नहीं बचा सकती थी। प्राणी ने अपना सिर झुकाया, उसकी राक्षसी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। छायाएं उस प्राणी की भयानक भूख और जादूगर की टूटती हुई आत्मा से बल पाकर और भी भयानक हो गईं। वे फर्श पर रेंग रही थीं, मानो प्रतिरोध की आखिरी किरण को निगलने के लिए तैयार हो। जादूगर के चेहरे पर पसीना आ गया, जैसे उसके अंदर उम्मीद की आखिरी किरण बुझ रही हो। उसकी आवाज, जो कभी एक चुनौती थी, अब टूट गई और धीमी हो गई। उसके हाथों की चारों ओर सुनहरी रोशनी की किरणें फीकी पड़ गईं, जैसे डूबते हुए व्यक्ति की आखिरी सांसें। सन्नाटा छा गया, भारी और दम घोंटने वाला। एक भयानक धीमेपन के साथ, जो हर पल का आनंद ले रहा था, प्राणी झपटा। कोई चीख नहीं थी, कोई युद्ध का नारा नहीं था। सिर्फ उस कक्ष में भयानक भोजन की आवाजें गूंज रही थीं, जो उसकी भयानक जीत का आखिरी और खौफनाक प्रमाण थीं।